भारतीय वायुसेना ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक और मजबूत कदम जो है बढ़ाया है। रविवार को वायुसेना ने 2 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश और समर का सफल परीक्षण किया। दोनों ही डिफेंस सिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक टारगेट को पूरी सटीकता के साथ ध्वस्त किया। इंडिया समर डिफेंस सिस्टम इन एक्शन। वजीर आजम काकड़ की 300 बार जंग की धमकी के बाद एक वीडियो वायरल। इंडिया ने आज प्रैक्टिकल करके दिखाया। उन्होंने एक मिसाइल ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे एक मिसाइल छोड़ेंगे और 4 जगह पर तबाही होगी एक साथ। उन्होंने कहा कि तुम लोग 300 बार जंग करोगे, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी में आज वो सबूत देते हैं। दुनिया में पहला मुल्क है इंडिया जिसने ये किया है। कि ये चेतावनी है उन लोगों के लिए, ये धमकी है कि जो इंडिया के खिलाफ हैं और उनको इंडिया की तरक्की पसंद नहीं है और वो उसके ऊपर बड़ी बातें बनाते हैं और वो समझते हैं कि वो जंग कर लेंगे, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी धमकी है, ये एक रिप्लाई है, ये एक जवाब दिया गया। हुआ ये कि एक तो इंडिया की तरफ से एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि बड़ा कामयाब तजुर्बा कहा जा रहा है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पहला मुल्क है दुनिया में जिसने ये कर दिखाया है। लेकिन वो क्या सिस्टम है जिस पर एक वीडियो वायरल हुई है, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब काकड़ की तरफ से एक धमकी आई, ये कहा गया कि 300 बार जंग करेंगे। तो ये चल क्या रहा है? जब मैंने इंडियन मीडिया की बात की तो मैंने उसमें देखा कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये चेतावनी है उन लोगों के लिए, ये धमकी है कि जो इंडिया के खिलाफ हैं और उनको इंडिया की तरक्की पसंद नहीं है और वो उसके ऊपर बड़ी बातें बनाते हैं और वो समझते हैं कि वो जंग कर लेंगे, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी धमकी है, ये एक रिप्लाई है, ये एक जवाब दिया गया। तो क्या ये जवाब जो है ये काकड़ साहब की उस जंग की धमकी के बाद है? देखिए, आपके सामने रखते हैं कि ये मामला क्या है। मुद्दा ये है कि इस वक्त, मुद्दा क्या बल्कि खबर है जो कि इंडिया के नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है। और खबर यह है कि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम समर, उसके ऊपर एक तजर्बा किया गया और उसमें जो सरफेस टू एयर एक मिसाइल सिस्टम जिसमें एक वार से 4 निशाने बांधे जा सकते हैं, ये कामयाब तजर्बा किया गया है। तो हमने तो 300 जंगे कहा था, तो उन्होंने 300 बार जंग के बजाय जो है वो एक ही वार में 4 निशाने बांधने की बात कर दी है। पहले तो इस सिस्टम पर जरा थोड़ी सी बात की लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये जो मैंने बात की कि देखिए, अगर किसी तरफ से कोई ऐसी बात की जाती है तो दूसरी तरफ से ये जो है कहा जा रहा है, ये इसलिए कि इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो हमें ये बता रहा है कि मेड इन इंडिया शील्ड टू काउंटर एनिमी मिसाइल अटैक। और इसमें यह है कि ये जो शील्ड की बात की जा रही है उसमें समर है, समर एयर डिफेंस उनका सिस्टम है जिसमें एक ही फायर यूनिट से वो 4 निशाने बांध सकेंगे। यानी ये मिसाइल सिस्टम है जिसमें जब किसी की तरफ से उनके ऊपर कोई हमला होता है और उसमें जो है वो अगर उनका दुश्मन ताक ताक के निशाने बांध रहा है, तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि जिसमें वो एक सिंगल यूनिट में वो 4 मिसाइल्स को जो है उसको टारगेट कर सकेंगे और कामयाबी से टारगेट कर सकेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि टू बूस्ट इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज टू टैकल पोटेंशियल एरियल थ्रेट्स, ये बाकायदा बार बार हर जगह पर चल रहा है। बल्कि देखें, कुछ जगहों पर तो चल रहा है कि पोटेंशियल थ्रेट्स। तो आप जानते हैं कि जब भारत की उसकी बात की जाती है कि कौन किस तरफ से हमला हो सकता है या किस तरफ से थ्रेट है, तो वो 2 ही कंट्रीज हैं, एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन ये जो सिलसिला है इस वक्त जो हो रहा है, ये एक ऐसी टाइमिंग है कि जिस वक्त चाइना की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई ना दोनों मुल्कों के बीच। ये तो बातचीत चल रही है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच, कुछ थोड़ा सा जो है ना वो गर्मा गर्मी हो रही है। तो जाहिर है कि अगर ऐसे वक्त में एक वीडियो वायरल होती है तो उसको फिर ऐसे ही देखा जाता है कि अच्छा, ये जो है ये फिर एक रिप्लाई है कि ये हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ और थोड़ी सी जो है वो इस सिस्टम के हवाले से जो ये बात कही जा रही है कि ये दुनिया का पहला सिस्टम इंडिया का है, क्योंकि ये इंडिजिनस है, ये भी मेड इन इंडिया की ही एक शाख है या एक ब्रांच है। और इसमें भी उन्होंने खुद अपने अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा की है और उसके थ्रू जो है उन्होंने ये सिस्टम बनाया गया जिसको समर कहा जा रहा है। समर नाम इसलिए कि जो मैंने आपको बताया सरफेस टू एयर जो ये मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसका नाम आकाश भी बताया जा रहा है। और ये जो तजर्बा, ये जो एक एक्सरसाइज की गई है, ये सूर्यलंकन जो उनका एयर जो स्पेस स्टेशन है वहां से ये
उसने ये वाली तमाम प्रैक्टिस की गई है। अच्छा, फिर इसमें क्या है, समर इज ए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और इसमें ये डेवलप किया गया है IAF 7 बेस, और इसमें रिपेयर डिपो, ये सारी इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं। लेकिन इसमें देखें, ये तो अपनी जगह पर के काफी अरसे से जो है इस तरह की बहुत सारी, उनके जब भी कोई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कोई ऐसी हथियार जो है तैयार किए जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि उनके वजीर आजम मोदी साहब जो है वो तेजस में सफर करते हुए नजर आए, और उन्होंने खुद जो है वो तेजस चलाया, और फिर उसकी वीडियोस दूर दूर तक फैली, जिसमें ये कहा गया कि मोदी इन एक्शन, या ये भी कहा गया कि ये तो टॉप गन वाला सीन है। और जो मोदी है वो उसके एक टॉप गन जो मूवी थी टॉम क्रूज की तरीके से जो है वो उन्होंने वजीर आजम मोदी ने इसमें जो है उड़ान भरी है। तो उसी के साथ अब फिर और भी बहुत सारी चीजें चलती रही, लेकिन अब इस वक्त ये जो हमारी चीज सामने आई है, उससे हमें ये पता चलता है कि अगर मतलब देखें ना, ये जो पाकिस्तान की तरफ से 300 बार जंग की बात की गई, वो सिर्फ यही नहीं कहा गया, उसके अंदर ये भी कहा गया था कि हमने करनी ही करनी है जंग, तो हमने करनी है। हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया, आपको बताया। तो जब एक कंट्री जो है आपके इस तरह के ताल्लुकात चल रहे हों, और आपके हमसाया कंट्रीज जो हैं उनके साथ आपकी ऐसे रिलेशंस हो जिसमें हर नए दिन एक नई बात सामने आ रही हो, उस दौरान जो है अगर वजीर आजम उठकर ये कहेगा कि हमने करनी ही करनी है, लेकिन हम जो वक्त है उसका इंतखाब हम खुद करेंगे, तो फिर तो मतलब किसी भी तरह के जवाब के लिए जो है वो तैयार है ना। हमारे PM साहब ने कहा है कि हम 300 बार जंग करेंगे कश्मीर के लिए इंडिया के साथ, तो क्या हम कर सकते हैं 300 बार जंग? ये एक बार भी नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये सारे अपने मुफाद के लिए आए हुए हैं, इन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखना है, कश्मीर को नहीं देखना। अच्छा। अगर ये अपने मुफाद के लिए ना होते, जैसे फलस्तीन में जंग हो रही है, उनके लिए ये हमारे जो टैंक है, मिसाइल है, हम उनको जंग लग रहा है, तो ये उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ एक बयान भी नहीं इनका आ रहा। बाकी मुल्क बयान तो चलो देते हैं, लेकिन इनका बयान भी नहीं आता। ये सारे अमेरिका के गुलाम हैं। फलस्तीन के हक में बोलने की बजाय फिर इंडिया पे आके हम 300 बार जंग करेंगे। वही कश्मीर कश्मीर क्यों करते रहते हैं? ये कश्मीर भी नहीं ले सकते, फलस्तीन तो वैसे ही नहीं होते, मुसलमान वहाँ पे शहीद हो ही रहे हैं, लेकिन ये फलस्तीन भी को भी नहीं बचाने की कोशिश कर रहे, और ना ही कश्मीर लेने की ये कोशिश कर रहे हैं। 300 बार जंग का क्या, ये चुटकुला क्या था? 300 बार जंग का क्या करना चाहते हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट है, वर्बली स्टेटमेंट है, इस पे अमल दरामद कुछ भी नहीं होना। किसी ने कोई जंग नहीं करनी। नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, काकड़ साहब हो गए। काकड़ साहब तो वैसे ही एक डम्मी है, पीछे काम कोई और कर रहा है। सही बात है। अच्छा जी, 300 बार जंग का जब इन्होंने कहा तो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, इंडिया ने भी बड़ा इसको कवर किया। अब आज की एक बड़ी खबर है, तो वैसे ही एक न्यूज चाहिए ना, वो तो पाकिस्तान का वैसे ही मजाक उड़ाते हैं, और उनको ये चुटकुला मिल गया कि ये काकड़ साहब ने कहा, एक वजीर आजम ने कहा, लेकिन इस पे अमल कुछ भी नहीं होना। तो भाई उन्होंने सही कहा ना, मजाक तो उड़ाना बनता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा जी, इंडिया को जब पता चला कि 300 बार जंग करने लगे हैं हमसे, हमें कह रहे हैं कि भाई 300 बार जंग करेंगे, तो इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने अपने एक समर मिसाइल पर एक्सपेरिमेंट किया है। दुनिया में आज उसके चर्चे हो गए। क्यों? दुनिया का पहला मुल्क, अमेरिका चाइना सबसे पहला मुल्क है जिसने एक्सपेरिमेंट किया है। एक वार में वो 4 निशाने मार सकता है। एक मिसाइल फेंकेगा, 4 जगहों पे आके तबाह कर देगा। उसने ये दिखाया कि पाकिस्तान 300 बार जंग करेगा, हमने तुम लोगों से ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी तुम लोगों से पहले तैयार कर ली है। तो क्या कहेंगे कि भाई तो वैसे भी चांद पर पहुंच गया है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है अभी। यहाँ पे तो महंगाई सिर्फ चांद पर पहुंची है, और कोई भी नहीं चांद पर पहुंचा।